हेलो दोस्तों, मैं आपका ही संतोष मिश्रा आप ही के यूट्यूब चैनल संतोष मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जो प्रायिकता के शेष भाग को नहीं जान पाए थे, प्रायिकता के बारे में और भी कुछ जानना था जिसको हम लोग पहले वाले वीडियो में नहीं जान सके हैं, उससे आगे हम लेकर आए हैं। कुछ सवाल भी है और आज जो है हम लोग प्रायिकता में समझेंगे ताश की गड्डी को। जो ताश लोग खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड है ये, इन कार्ड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आइए इस कार्ड के बारे में जानते हैं कि टोटल कार्ड्स होते कितने हैं। ये जो होते हैं टोटल कार्ड्स में पत्तियों की संख्या जो होती है ये 4 भाग में बटे हुए होते हैं। पहला भाग पान है, इसको लाल पान भी लोग बोलते हैं। एक ईंट है, ईंटियाँ बोलते हैं इसको लोग। और एक हुकुम का होता है, इसको काला पान बोलते हैं और इसको चिड़ी बोलते हैं, चिड़िया भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो ये जो होते हैं दो जो होते हैं ये 2 काले रंग के होते हैं और ये जो होते हैं ताश की गड्डी में 2 लाल रंग के होते हैं। और लाल पान की 13 पत्तियाँ होती है और प्रत्येक की जो है 13-13 पत्तियाँ होती है। और ये जो लाल वाले हैं वो 2 होते हैं और काले वाले 2 होते हैं। इन लाल वाले में 13 पत्ती और इसमें 13 पत्ती, ये दोनों लाल लाल है। तो इनके 13 और 13 मिलके कितने हो जाते हैं? 26 हो जाते हैं। उसी तरह ये काले वाले पत्ती हैं और ये काले वाले पत्ती जो है ये भी 13-13 होते हैं और ये 13-13 मिलके 26 पत्ती हो जाते हैं। अर्थात ताश की गड्डी को 4 भाग में बांट दीजिए। 2 लाल रंग के होते हैं, पान और ईंट का पत्ता, ये दोनों जो होंगे लाल होंगे और हुकुम और चीनी का पत्ता जो होंगे वो काले होते हैं। तो ये प्रत्येक जो है 13 ठो कार्ड होता है प्रत्येक में और ये 4 भाग में होते हैं। इन चारों भागों में 13-13 पत्ते होते हैं। 26 रेड कलर का होता है और 26 ब्लैक कलर का होता है। तो दोस्तों ये चारों को जब जोड़िएगा तो कुल पत्ते आपके कितने हो जाएंगे? 52 कार्ड्स हो जाएंगे। 52 पत्तियाँ जो होगी टोटल ताश की गड्डी में 52 पत्तियाँ होती है और यही 52 पत्तियाँ जो होता है इसी को हम कुल संख्या मानेंगे। अब आइए इसमें जो होता है फेस वाले कार्ड कितने होते हैं, मतलब जिनका फिगर होता है, चेहरा। अब आपको दिखाते हैं, हम ताश की गड्डी से समझाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका पहला है पान वाला। तो पान का ये होता है बादशाह होता है। सबसे पहले बादशाह के, ये हो गया आपका बादशाह, ये हो गया लाल का बादशाह के। इसके बाद क्वीन होती है, बेगम होती है आपकी, ये हो गया। उसके बाद आपका जैक होता है, ये जैक हो गया, जे हो गया। इसी तरह इससे नीचे दहला होगा, इसको दहल बोलते हैं। इससे नीचे नहल होगा, नहले के बाद अट्ठा होता है, 8 होगा और उसके बाद 7 6 5 4 3 2 और लास्ट में इक्का होता है, इसको इक्का बोलते हैं, इक्के की कार्ड है। यह कार्ड जो है ये पान की कार्ड है, ये लाल कलर की होती है और ये 13 ठो कार्ड है, ये लाल पान की है। उसके बाद है ये ईंट का कार्ड। इसी तरह ये ईंट का कार्ड है और ये भी उसी तरह इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहल, दहल, गुलाम, बीबी, बादशाह, ऐसे होता है। जैक है, क्वीन है और ये किंग है, बादशाह है। तो इस प्रकार के कार्ड होते हैं। ये जो हो गए पान और ईंट जो हो गए ये लाल कलर के होते हैं। ये आपके दोनों जो हैं 13-13 है, ये लाल कलर के हैं, ये दोनों लाल कलर के। अब आइए 2 होते हैं काले कलर के। एक होता है आपका हुकुम, इसको काला पान भी बोलते हैं, ये हुकुम का कार्ड है, ये काला होगा कलर में। और ये भी उसी तरह होता है, इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंजा, छक्का, ऐसे जाते जाते 13 के पर आ जाइएगा। तो देख लीजिए ऐसे ही के, क्यू, जे, दहल, नहल, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौका, तिग्गी, दुग्गी, एक्का। उसी तरह एक होता है चिड़ी। चिड़ी जो होता है वो भी 13 पत्ते होते हैं और 13 पत्ते वो जो होते हैं वो इस प्रकार से होंगे। इसमें भी जो होगा के जो होगा बादशाह जो होगा, सबसे ऊपर है क्वीन, जैक, दहल, नहल, अट्ठा, सत्ता, छक्का, ऐसे ही होता है। अर्थात इक्का से शुरू होता है, के तक जाते हैं हम लोग। ये 13 पत्ते होते हैं। ये जो 2 होते हैं हुकुम और चिड़ी, ये काले रंग के होते हैं। देखिए यहाँ ये चिड़ी है, ये चिड़ी है और यह चिड़ी जो है काले रंग का है और यह जो है आपका
हुकुम है और हुकुम भी काले रंग का है। तो दो समूह जो बन गया इसका, ये दो कार्ड्स जो हैं काले काले रंग के होते हैं, ये 13 13 26 होते हैं। और उसी तरह दो जो होते हैं ये एक पान और एक ईंट, ये जो होते हैं लाल कलर के होते हैं। तो कलर में 26 जो हैं कार्ड्स जो हैं लाल रंग के हैं और 26 ही कार्ड जो हैं काले रंग के हैं। फेस वाले चेहरे में आइएगा तो फेस वाला देखिएगा, फेस वाले प्रत्येक में जो है 3 कार्ड होते हैं। तो 3 6 9 12 कार्ड हो जाएंगे फेस वाले कार्ड। और बिना फेस वाले कार्ड तो 52 तो टोटल है, उसमें से 12 कार्ड जो फेस वाले हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, 40 कार्ड बच जाएंगे। ये 40 कार्ड जो होंगे ये आपके क्या होंगे, ये 40 कार्ड आपके बिना फेस वाले होंगे। अब इस पर आधारित सवाल जो है बराबर आता रहता है और क्वेश्चन भी रहता है इस पर कि कैसे इसको निकाला जाए। अगर यादृच्छिक छाया रूप से अगर फेंटी गई ताश की गड्डी को, अगर कोई ताश की गड्डी को ऐसे फेंट दे, इसको मिला दिया जाए और यादृच्छिक छाया रूप से अगर हम एक पत्ती को, किसी भी एक पत्ती को अगर ऐसे बाहर निकालते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह फेस वाला, यह कार्ड जो है, यह कार्ड एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता होगा, या लाल रंग का बादशाह है, या लाल रंग का तस्वीर वाला कोई पत्ता है, या पान का गुलाम है, या हुकुम का पत्ता है, या एक ईंट की बेगम है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल करके इसमें से आते हैं। अब इसको बनाने के लिए आप लोग इसको पहले जान लीजिए कि 13 13 प्रत्येक जो होते हैं, प्रत्येक रंग की जो होती है, ये 13 13 कार्ड्स होते हैं। इन 13 कार्डों में 4 भाग में ये कार्ड्स बटे होते हैं, पान, ईंट, हुकुम और चिड़ी में। और ये 13 13 ठो होते हैं। और इन 13 13 का मतलब हो गया कि ये 52 होते हैं। कुल कितने हो जाएंगे, 13 26 39 और 13 चौका 52 कार्ड्स होंगे। इसमें जो होंगे दो भाग जो होगा 26 जो होगा, 13 13 26, ये दो पान और ईंट जो होंगे लाल कलर के होंगे और हुकुम और चिड़ी जो होंगे एक काले रंग के होंगे। और ये 26 और ये 26 मिलकर 52 टोटल हो जाएंगे। अब आइए सवाल बनाइए। एक्सरसाइज है आपका प्रश्नावली 15.1 क्लास 10th है, एनसीईआरटी का। पहला नंबर क्वेश्चन तो हम बता दिए थे पहले वाले ही वीडियो में। उसके बाद कुछ और सवाल हैं। एक कुछ प्रमुख सवाल है, कह रहा है कि यदि P बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता बता देना है। तो सबसे आसान है, लिखिएगा चूंकि P बराबर दिया हुआ है 0.05 और पूछ रहा है PE नहीं, P नहीं बराबर वाट। इसको आप ऐसे घेर दीजिए, P नहीं बराबर वाट पूछ रहा है। तो लिखिएगा चूंकि PE, देखिए किसी घटना का होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों को जोड़िएगा तो कितने के बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो PE मतलब किसी घटना की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों को जोड़िएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। या P की जगह रखिएगा 0.05 प्लस PE नहीं, PE नहीं बराबर हो जाएगा 1। इसलिए PE नहीं निकाल लीजिएगा। P नहीं को आप इधर रोकिए और इसको जो है उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.05 हो जाएगा। मतलब 1 में से कितना घटाना है, 5 घटाना है, 0.05 घटाना है। मान लीजिए 1 रुपये में से आप 5 पैसे को घटा रहे हैं तो क्या होगा 0.95 आएगा। 95 पैसे जो होंगे वो आपका प्रायिकता हो जाएगा। ये आपका 0.95 जो होगा आंसर होगा ई नहीं का। घटा लीजिएगा, 1 में से घटाना है 0.05 को, दशमलव के सामने दशमलव डाल दीजिएगा और इनके सामने 0 0 ऊपर डालिएगा। घटाना है उसमें से तो घटाइएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, ये 9 बचेगा, 9 हो जाएगा, ये 1 दे दिया है इन दोनों को, तो ये 0 हो गया, 0 में से 0 गया 0, 0.95 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आप जानते हैं कि किसी घटना के होने का और नहीं होने का दोनों को जब हम योग करते हैं प्रायिकताओं को, तो क्या होता है, होना और नहीं होना की प्रायिकता जो होती है 1 के बराबर होती है। तो इसी पर निकल जाएगा, होने की प्रायिकता दिया था, नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा था, तो हम क्या करेंगे 1 में से जो दिया है उसको घटा देंगे। अब आइए 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। कह रहा है लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग आप लोगों को बताया है कि लाल रंग जो होता है एक पान में होता है, एक ईंट में होता है। उसमें भी पूछ रहा है कि बादशाह होने की, तो बादशाह कहाँ कहाँ होगा, एक यहाँ है एक इसमें होगा, एक 2 बादशाह होगा।
सबसे पहले इसको बनाने से पहले आप लिखिएगा, चूंकि ताश की गड्डी में कुल कार्डों की संख्या बराबर कितनी होती है? तो 52 होती है। इसलिए आपकी प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या जो होगी, प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या लिखिएगा, घटनाओं की कुल संख्या बराबर 52 हो जाएगा। अब पहला नंबर दीजिए। अब सबसे पहले 52 पत्तों को आप कुल संख्या मानकर इसको दिखा दीजिएगा, लिख दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह, ये 14 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के एक्सरसाइज 15.1 का, उसका 14 नंबर क्वेश्चन ताश की गड्डी पे दिया था, इसीलिए मैं इसको बना दे रहा हूँ कि आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए। कह रहा है लाल रंग का बादशाह, तो चलिए लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? तो एक पान में होगा लाल रंग, एक ईंट में का लाल रंग का बादशाह है, तो एक एक 2 हो गया। तो लिखिएगा, चूंकि ताश की गड्डी में लाल रंग के बादशाहों की संख्या, लाल रंग के बादशाहों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक पान में का होगा, एक ईंट में का होगा। ये 2 जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाल रंग की होती है और ये 2 काले रंग की होती है। इसलिए लिखिएगा प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या, प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या बराबर प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। इसलिए प्रायिकता पूछ रहा है, लिखिएगा इसलिए प्रायिकता P बराबर, प्रायिकता P होगा आपका लाल रंग के बादशाह। ये लिख लीजिएगा कि क्या निकालना है आपको, किसकी प्रायिकता? तो लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता जो है निकालना है। तो अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या, अनुकूल संख्या बटा आप क्या कर लीजिएगा? कुल संख्या कर लीजिएगा, कुल संख्या। तो अनुकूल संख्या कितना है? 2 और कुल संख्या आपका है 52। कटा लीजिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 1/26। 1/26 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा पहले के लिए। दूसरा पूछ रहा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। अब फेस कार्ड कितना होता है? 3, 3 6, 3 9 और 3 चौका 12 होते हैं। तो लिखिएगा सबसे पहले इसको बनाइएगा, तो लिखिएगा फेस कार्ड। दोस्तों जगह तो नहीं है, तो मिटाना पड़ेगा इसको आप लोग समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से। हालांकि ये रहता तो आपको देख देख के समझ में आता, इसको रखना चाहते हैं तो इसको मिटाते हैं हम ऊपर से, इसको यहाँ से मिटा दीजिए। ये वाला तो आप लोग समझ गए हैं। अब इधर आइए, सबसे इजी है, सबसे आसान है। अगर ताश की गड्डी में से अगर सवाल आ जाए तो बहुत इजी है इसको समझना। अब इसमें एक चीज़ जानिएगा, हुकुम जो है काले पान को हुकुम कहते हैं। दूसरा नंबर देखिएगा, यही 14 नंबर क्वेश्चन का दूसरा, इसमें कह रहा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो लिखिएगा चूंकि फेस वाले कार्डों की संख्या बराबर फेस वाला, तो चेहरे वाले कितने हैं? कार्ड 12 लिख लीजिएगा। इसलिए लिखिएगा प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या, घटनाओं की अनुकूल संख्या लिखिएगा। ये निकालना है आपको, तो ये अनुकूल संख्या हो जाएगा। कुल संख्या एक ही बार में शुरू में ही लिख लीजिएगा, और 2 4 5 सवाल देता है एक ही प्रश्न में, तो इसको हम कुल संख्या जो है पहले ही लिख लेंगे। उसके बाद जैसे जो पूछ रहा है उसको अनुकूल संख्या मानकर लिखते जाएंगे, 12 हो जाएगा। इसलिए प्रायिकता लिखिएगा, प्रायिकता P बराबर, प्रायिकता P लिखिएगा। P क्या निकालना है?
फेस, फेस, फेस वाला कार्ड, फेस वाला कार्ड होने की, तो क्या हो जाएगा फेस वाला कार्ड अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या, अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या। चलिए अनुकूल संख्या कितना 12 और कुल संख्या 52, कटा लीजिएगा, कटेगा, कटता है तो कटाइए, 4 से कटा लीजिए, 4 तिया 12, 13 चौका 52, 3/13, यही हो जाएगा आपका आंसर दूसरे का। अब तीसरा कह रहा है उसी तरह पान का गुलाम, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं 2 भाग है लाल रंग का, और इसमें तस्वीर वाला पत्ता 3 और 3 6 है, तो क्या हो जाएगा इसको लिखिएगा आप लोग लाल रंग के, इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा दोस्तों की जगह हो जाए। क्वेश्चन को देखिए बुक में, बुक खोलकर आप लोग बैठे प्लीज और इसको देखते रहिए। कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं देखिएगा, चूंकि ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में लाल रंग के, लाल रंग का, लाल रंग का, लाल रंग के तस्वीर वाले, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या लिखिए, वाले पत्तों की कुल संख्या, पत्तों की कुल संख्या कितनी है, तो लाल रंग की कितनी है 3, एक बादशाह की, एक बेगम की और एक जैक की होगी यहाँ गुलाम की, तो ये 3 और ये 3, 3 3 6 लिखिएगा 6, इसलिए प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या लिखिएगा, प्रारंभिक घटनाओं की, घटनाओं की अनुकूल संख्या, घटनाओं की अनुकूल संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 6, इसलिए प्रायिकता लिखेगा, प्रायिकता P बराबर, प्रायिकता P क्या होने की, लाल रंग का तस्वीर वाला लिखिएगा, लाल रंग के, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता लिख लीजिए, बराबर हो जाएगा अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या, अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या। तो अनुकूल संख्या आपका कितना हो जाएगा 6 बटा हो जाएगा 52, इसको कटा दीजिएगा, 2 से कटाइए, 2 3 6, 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 3/26 जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ये अब नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देना। अभी हो गया। अब हुकुम का पत्ता कह रहा है, हुकुम का पत्ता। अब हुकुम का पत्ता कितना होता है, हुकुम का पत्ता गिन लीजिए 13 ही होता है, तो उसको 13 को दिखाना होगा। पान का गुलाम भी कह रहा है, चौथा में पान का गुलाम है, सॉरी इधर पान का गुलाम है 4 नंबर में, 5 नंबर में दे रहा है हुकुम का पत्ता, तो 4 नंबर को पल बनाएंगे। कह रहा है पान का गुलाम, तो पान के गुलाम की संख्या कितनी होगी। अब पान के गुलाम, पान यहाँ है, गुलाम कितना एक ही होगा, तो लिखेगा चौथा में, चूंकि पान के लिखेगा, पान के गुलाम कार्ड में लिखिएगा, कार्ड में एक ही होता है, कार्ड में एक ही होता है, इसलिए प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या जो होगी एक ही होगी। प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या लिखिएगा, घटनाओं की अनुकूल संख्या, अनुकूल संख्या दोस्तों कितना होगा 1, इसलिए लिखिएगा प्रायिकता P, प्रायिकता P लिखिएगा, प्रायिकता P क्या होने की, पान का गुलाम, पान का गुलाम, पान का गुलाम बराबर हो जाएगा अनुकूल संख्या
अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या। तो अनुकूल संख्या कितना है आपका 1, पान का गुलाम एक ही है और टोटल संख्या 52। यही आपका आंसर हो जाएगा। चौथा कह रहा है हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता कितना है, हुकुम के पत्ता कितने हैं 13, और इन पत्तों का क्या आ रहा है प्रायिकता निकालने का। तो हुकुम का पत्ता लिखिएगा, चूंकि हुकुम का पत्ता क्या हो जाएगा, हुकुम का पत्ता 13, इसलिए प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या 13 हो जाएगी, और इसलिए प्रायिकता लिखिएगा P लिखिएगा हुकुम का पत्ता बराबर 13/52 होगा, और कट जाएगा 13 कम 13, 13 चौका 52। इसी तरह एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, तो ईंट वाले में आइए, बेगम एक ही है अकेली, यहाँ पे ये बेगम है आपकी, तो ये क्या हो जाएगी 1 बटा अनुकूल संख्या 1 हो जाएगा, लिखिएगा चूंकि ताश की गड्डी में ईंट की बेगम की संख्या कितनी है 1 है, इसलिए प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या जो होगी 1 हो जाएगी, इसलिए प्रायिकता P लिखिएगा कि क्या होने की, एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम होने की अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या, तो 1/52 हो जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये जो है ताश की गड्डी वाला जो है आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और अगर आया है तो आप लोग कमेंट कीजिए प्लीज़ कि हाँ यह वीडियो जो है हमें अच्छा लगा। आपके कमेंट करने से, आपके प्रोत्साहन देने से हौसला जो है आगे बढ़ता है और